नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर जे मौर्य, आपका मित्र, आपका दोस्त, रोज़ नए वीडियो के साथ आता हूँ। रोज़ ये सोचता हूँ कि आज क्या मुझे देना है। जैसे एक माँ अपने बच्चे को हमेशा सोचती है कि आज अपने बच्चे को क्या खिलाऊं कि खुश हो जाए, तो वह रोज़ नया आइडिया प्लान बनाती रहती है। वैसे ही हम यूट्यूबर लोग रोज़ अपने दर्शकों के लिए कुछ न कुछ बनाना चाहते हैं, और इसी क्रम में आज मैं एक नई चीज़ लेके आया हूँ जो हमारे भारत में हर घर में पाया जाता है। त्रिफला चूर्ण। त्रिफला चूर्ण बहुत ही प्रसिद्ध है हमारे भारत में, लेकिन वह क्या है, कैसे बनता है, उसके अंदर क्या होता है और उसके उपयोग क्या हैं, तो आज ज़रा विस्तृत रूप से हम बताएंगे। त्रिफला मोस्टली 3 तरह के फल हैं जिनके पाउडर होते हैं। 3 फल हैं, हरडा, बहेड़ा और आंवला। हरडा मतलब हरित की, बहेड़ा मतलब विविध की, और आंवला तो आप सब जानते हैं जिसे संस्कृत में अमल की कहते हैं। तो इन तीनों को समान मात्रा में मिला के पाउडर किया जाता है तो त्रिफला चूर्ण बन जाता है। ज़्यादातर बाजार में मिलने वाले चूर्ण समान मात्रा में लेके ही बनाए जाते हैं, लेकिन हम शास्त्रोक्त या वाग्भट ने जो कहा है उस हिसाब से आंवला को बनाने का मेथड, त्रिफला चूर्ण को बनाने का मेथड थोड़ा सा अलग है। इसमें मात्रा अलग है। इसमें कहा जाता है कि हर्रे 1 अनुपात में, बहेड़ा 2 अनुपात में और आमल की 3 अनुपात में। जैसे कि मान लो अगर हर्रे 100 ग्राम लेते हो तो बहेड़ा 200 ग्राम लो और आमल की 300 ग्राम लो, और इसका पाउडर बना के उसे लिया जाए। अब चूँकि इसको लेना कैसे है, तो इसको 2 प्रकार से लिया जाता है। कोई रात में लेता है और कोई सवेरे लेता है, और हर व्यक्ति के अनुसार, चूँकि आयुर्वेद मानता है कि हर व्यक्ति का शरीर और प्रकृति अलग है, तो उसकी मात्रा भी अलग होती है। तो 1-2 बार में पता चल जाता है कि मेरे लिए सही मात्रा क्या है। तो त्रिफला के बहुत से उपयोग है। उसमें मेन उपयोग है कि त्रिफला बहुत बड़ा रसायन है। रसायन है मतलब हमारे बॉडी को रिजुनोएट करता है। यह आधुनिक भाषा में कहें तो एंटीऑक्सीडेंट है जो फ्री रेडिकल्स को रोकता है। तो त्रिफला जो है मुख्य रूप से हमारे घरों में हम लोग कब्ज के लिए देते हैं, कॉन्स्टिपेशन के लिए देते हैं, लेकिन इसके अलावा यह रक्त शोधक भी है, रक्तवर्धक भी है, इसलिए एनीमिया में भी काम आता है। और मुख्य चीज़ है चाक्षुष्य। चाक्षुष्य मतलब नेत्र के लिए बहुत अच्छा है। जिनके आंखों में समस्या है, आंखों से उन्हें कम दिखाई देता है, आंखों में दर्द रहता है, आंखों में जलन होती है, वह रात भर त्रिफला को अगर भिगा के रखें और सवेरे उसके पानी से आंखों को धोएं तो उनको बहुत ही फायदा मिलेगा। और ये जो मुख्य चीज़ है, इसमें पेट की हर समस्या, चाहे आपके पेट में गैस है, कब्ज है, कॉन्स्टिपेशन है, अपच है, अजीर्ण है, आईबीएस है, किसी भी पेट की समस्या में आप त्रिफला को देंगे तो त्रिफला वो फायदा ही करेगा। और दूसरी बात जो है कि गर्मियों में खास करके फोड़ा, फुंसी, खाज, खुजली जो होती है, उसमें भी अगर त्रिफला दिया जाए तो बहुत फायदा होता है। और इम्यूनिटी के लिए तो त्रिफला रामबाण है, क्योंकि इसमें मुख्य घटक है आंवला, और आंवला विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। तो अगर आप त्रिफला किसी को देते हैं तो उसकी इम्यूनिटी अच्छी ही रहती है। और त्रिफला आप कितना दिन भी खा सकते हैं, त्रिफला कभी नुकसान नहीं कहता है, क्योंकि यह उत्तम रसायन है। तो मुख्य रूप से त्रिफला के 2 ही उपयोग हैं, एक तो कब्ज, कॉन्स्टिपेशन, और दूसरा है पोषक, पोषण करना। अगर कब्ज है तो आपको त्रिफला सिर्फ रात में लेना है, गर्म पानी के साथ लेना है या दूध के साथ लेना है। जब आप रात में लेंगे तो यह रेचक का काम करेगा, यानी कि लग्जेटिव का काम करेगा, और सवेरे आपका पेट साफ हो जाएगा। अगर आप त्रिफला रसायन के रूप लेना चाहते हैं, टॉनिक के रूप में लेना चाहते हैं, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए लेना चाहते हैं, तो त्रिफला को आप सवेरे गुड़ के साथ लें या शहद के साथ लें। तो ये आपके लिए रसायन का काम करेगा, आपका एनीमिया दूर करेगा, आपका इम्यूनिटी बढ़ाएगा, आपके शरीर में ताकत और बल की पुष्टि करेगा। तो ये दुबले पतले लोगों के लिए भी अच्छा है, जिससे आपका वजन बढ़ता है,
और त्रिफला का खास बात यह है कि हमारा आयुर्वेद मानता है कि हमारे 3 दोष हैं, वात पित्त कफ, और इनमें जब सामंजस्य नहीं रह जाता है, कम ज़्यादा होते हैं तो बीमारियां होती हैं। तो कोई भी ऐसी दवा नहीं है जो तीनों वात पित्त कफ पे काम करे, लेकिन त्रिफला जिसमें कि आमल की, विविध की और हरित की है, ये तीनों ही वात पित्त कफ को शाम करते हैं। इसलिए किसी भी बीमारी में आप अगर लोगे तो त्रिफला को काम करना ही करना है, लेकिन मुख्य रूप से आपके पेट साफ करने के लिए और आपके पोषण के लिए त्रिफला है ही। त्रिफला को एक और उपयोग मैंने देखा है जो अपनी प्रैक्टिस में मैं समझ पाया कि अगर त्रिफला को हम सवेरे उठते उठते ही गर्म पानी में ले लें, जैसे 1 गिलास पानी में 2 चम्मच डाल के उसको आधा जला दे, आधा गिलास पानी पी जाएं, तो 1-2 घंटे के बाद पेट साफ हो जाता है और वजन कम होता है। तो जो लोग अपना वजन कम करना चाहते हैं, सवेरे उठते ही त्रिफला 1 गिलास पानी में 2 चम्मच डाल के उसको उबाल के आधा गिलास पी जाएं, उसके बाद घूमने चला जाएं और 1 घंटे के बाद पेट इतनी अच्छी तरह साफ होगा और आपका वजन भी कम होने लगेगा। और एक चीज़ मैंने और भी अपने प्रैक्टिस में देखी है, 2-4 बार के अनुभव से मैंने सीखा कि कुछ पेशेंट ऐसे आते थे जिनके मुंह में छाले होते थे और वो ठीक नहीं होते थे, और कुछ लोग गोवा गुटखा मावा खा के बड़े बड़े फाइब्रोसिस हो गए थे और उनके छाले वो ठीक नहीं हो रहे थे। मैंने उनको त्रिफला टैबलेट दिया और त्रिफला टैबलेट खाते ही वो 10 से 15 दिन में ठीक हो गए। तो मेरे अनुभव के हिसाब से 2 चीज़ों मैंने जो अपने आप के प्रैक्टिस में सीखी हैं कि किसी का वजन कम करना है तो भी त्रिफला दीजिए, और किसी के मुंह में छाले पड़ गए हैं और ठीक नहीं हो रहे हैं तो भी त्रिफला दीजिए। तो त्रिफला ये गुणों की खान है, हमारे आयुर्वेद की जान है। तो आप त्रिफला लीजिए, और त्रिफला आप कोशिश कीजिए कि घर पे बनाइए, और इस ढंग से बनाइए कि हर्रे 1 अनुपात में, बहेड़ा 2 अनुपात में और त्रिफला 3 अनुपात में। अब आप कहेंगे कि ये सब मिलेगा कहाँ? तो ये जो आयुर्वेद की दुकानें हैं जगह जगह खुली हुई हैं, जहाँ आयुर्वेद की तैयार दवाइयाँ मिलती हैं, वहीं पे ये आयुर्वेद का आंवला, हरड़ा और बहेड़ा तीनों मिल जाएगा। इनको लाइए, मिक्सर में पीसिए और रख दीजिए और हमेशा खाइए। अगर आप रोज़ टॉनिक की तरफ भी लेते हैं तो भी त्रिफला आपके लिए रामबाण है। तो आज आपके हमने त्रिफला के बारे में बताया, और आपको, मुझे पता है निश्चित रूप से आपको अच्छा लगेगा, और इसको ज़रा सा आप शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और फिर कल मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।